गाइज, वेलकम बैक टू कंफर्ट सिनेमा। आई होप कि आप लोगों ने व्हाट इज जोई फेल इन लव का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया होगा, तभी आप इस फिनाले को देखने आए हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो भी देख लो और ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फिनाले एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ से पार्ट 3 एंड हुआ था। जोई फोन कॉल पे बात कर रहा होता है चैंडलर और रॉस से, लेकिन तभी अचानक से कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से फोन कॉल कट हो जाता है और जोई बहुत परेशान होता है, उसको समझ नहीं आता, इसलिए वो वापस अपने कमरे में जाता है और चीजें पैक करने लगता है और फिर वो वहां से जाने लगता है। लेकिन उससे वहां जाने से पहले वो ग्रैंडमा से मिलता है और उनको बाय करता है और ग्रैंडमा कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, लेकिन जोई कहता है कि उसको थोड़ा सा काम है, उसको रिहर्सल करनी है, इसलिए वो वहां से जा रहा है और वो वहां से चला जाता है डिनीज को बिना बताए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डिनीज जो होती है वो ढूंढ रही होती है जोई को कि जोई कहाँ है, क्योंकि उसको कुछ सामान देना था जोई को। फिर ग्रैंडमा डिनीज को बताती है कि जोई तो घर चला गया क्योंकि उसको कुछ प्रैक्टिस करनी थी और डिनीज थोड़ी सी सैड हो जाती है, जिसको देख के ग्रैंडमा थोड़ा समझ जाती है कि मे बी डिनीज को जोई पसंद है और वो जो है डिनीज को कहती है कि तुम इतना परेशान मत हो, तुम भी तो वहीं रहती हो और फिर वहां पे मिल लेना जोई से। मोनिका एंड चैंडलर्स अपार्टमेंट, जहाँ पे रॉस और चैंडलर बैठे होते हैं और डिस्कशन कर रहे होते हैं और तभी वहां पे फीबी, रेचल और मोनिका आते हैं और वो देखते हैं कि ये दोनों एकदम सस्पिशियस तरीके से उनको देखते ही चुप हो जाते हैं और फिर वो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या छुपा रहे हो हमसे, और मोनिका थोड़ा सा गुस्से में पूछती है और फिर चैंडलर सब कुछ बता देता है और फिर फीबी एकदम गैस्प करती है कि अरे तो क्या मतलब जोई उसको सच में प्यार करता है या फिर इट्स जस्ट अ फ्लिंग काइंड ऑफ थिंग। चैंडलर बोलता है कि मेरे को तो लगता है कि वो सच में उसको प्यार करता है, बट फिर वो पूरी रात उस चीज के बारे में सोचते हैं, पिज्जा वगैरह ऑर्डर करते हैं टिपिकल। एंड दूसरे दिन हम देखते हैं जोई जो होता है अभी वापस आया होता है, अपने घर पे सामान वगैरह रखता है और फिर वो शावर लेने जाता है, बट उनका शावर जो होता है वो खराब हो गया होता है। तो मोनिका के घर पे आता है और वो मोनिका को कहता है कि क्या मैं तुम्हारे घर पे शावर ले सकता हूँ, क्योंकि आज मेरा शो है और मुझे फ्रेश दिखना है। तो मोनिका कहती है हाँ बिल्कुल, और सब उसको देख के थोड़ा सा ना एकदम सरप्राइज होते हैं और थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या पूछना है क्या नहीं। फिर रेचल उसको कहती है कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, और फिर जोई कहता है कि अच्छी रही, और रेचल उसको कहती है कि तुम्हें पिज्जा खाना है, और जोई कहता है कि नहीं मेरा मन नहीं है, और सब एकदम गैस करते हैं कि अरे ये कैसे, मतलब जोई का खाना खाने का मन नहीं है, वो भी पिज्जा खाने का मन नहीं है, और फिर वो शावर लेने चले जाते हैं और सब एक दूसरे को बहुत शौक में देख रहे होते हैं। कट टू डिनीज, जहाँ पे डिनीज अपने रूम में पैकिंग कर रही होती है क्योंकि वो उसे भी वापस जाना होता है सिटी में, और तभी ग्रैंडमा आती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतनी डल क्यों लग रही हो, और डिनीज कहती है कि नहीं इट्स नथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट अ हेडेक और समथिंग। सो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं मैंने नोटिस किया है कि जब से वेडिंग खत्म हुई है तब से तुम काफी ज्यादा डल और खोई खोई सी लग रही हो, इज इट अबाउट जोई। तो डिनीज जो होती है एकदम शॉक हो जाती है, बट वो उस चीज को दिखाना नहीं चाहती और वो मना करने लगती है, बट ग्रैंडमा कहती है कि ओके आई नो कि इट इज अबाउट जोई और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, बट तुम दोनों टिपिकल बच्चों की तरह एक दूसरे को नहीं बता रहे हो। और डिनीज थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है कि नहीं जोई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और ग्रैंडमा कहती है कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, उसने तुम्हें ऐसा कहा है। डिनीज कहती है कि नहीं उसने ऐसा नहीं कहा, बट आई नो दैट। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट आई नो आई सॉ लव इन हिज आईज, तो आई नो कि ही लव यू एंड मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जाके बात करनी चाहिए, और जब तक वो तुम्हें खुद नहीं कह देता कि तुम पसंद नहीं हो तब तक ऐसे कुछ भी अजम्पशन नहीं बनाने चाहिए अपने दिमाग में। तो डिनीज बस स्माइल करती है और उस चीज को टालने लगती है, पर फिर कोई रिलेटिव आता है, उनको बताता है कि किसी फीबी का कॉल आया है और वो डिनीज को फोन दे देता है, और डिनीज जो होती है फीबी से बात करती है और फीबी का फोन जो होता है स्पीकर पे होता है, सारे फ्रेंड्स सुन रहे होते हैं। फीबी जो होती है ऐसी बात शुरू करती है कि हाय डिनीज तुम कैसी हो, ग्रैंडमा कैसी है, सब लोग कैसे हैं, और फिर डिनीज भी सब ऐसी बस फॉर्मली बताती कि हाँ सब ठीक है एंड ऑल दैट, और माइक कैसा है ये सब। फीबी बोलती है कि और तो मैंने मतलब मुझे पता चला है कि तुम्हारी और जोई की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, बट डिनीज समझ जाती है कि वो किस बारे में पूछना चाह रही है, बिकॉज डिनीज भी फीबी की फ्रेंड रह चुकी है। डिनीज कहती है उसको कि तुम डायरेक्ट बात कर सकती हो, तुम जोई के बारे में पूछना चाहती हो ना कि जो भी वेडिंग में हुआ उस बारे में। तो फीबी कहती है कि हाँ तो मैं तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें जोई पसंद नहीं है। तो डिनीज कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, बट क्लियरली उसे मैं पसंद नहीं हूँ तभी उसने ऐसा किया, और फीबी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो डिनीज कहती है फिर कैसा है मतलब, तो फीबी कहती है कि मे बी हो सकता है कि कुछ और बात हो सकता है तुम्हें जोई से और बात करनी चाहिए इस बारे में कि उसने ऐसा क्यों किया। तो डिनीज कहती है कि अगर क्लियरली उसको मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए वो मेरे को बिना बताए भी यहाँ से चला गया, आई डोंट थिंक कि मुझे उससे और ज्यादा बात करनी चाहिए क्योंकि ये चीज और ऑकवर्ड हो जाएगी और मैं हमारी फ्रेंडशिप खराब नहीं करना चाहती।
सो फीबी कहती है कि पर मे भी हो सकता है ना कि जोई ने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि जो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हैरी है वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है और उसका अपना घर है और जोई के पास अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको लगा हो कि तुम भी किसी ऐसे इंसान को डिजर्व करती हो। और फिर डिनीस कहती है कि यू मीन डैन, बट वो बात सही है कि डैन जो है वो बहुत सक्सेसफुल है और उसका घर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जोई सक्सेसफुल नहीं है। वो बात सही है कि वो अपने करियर में अभी स्ट्रगल कर रहा है, बट ही स्टिल वर्किंग। और अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है करियर में तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जस्ट बिकॉज मेरे को करियर में थोड़ा जल्दी सक्सेस मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बेटर हूँ या कम हूँ। और वैसे भी जोई जो है इतना ज्यादा स्वीट है, इतना फनी है, इतना चार्मिंग है और वो इतना ज्यादा केयरिंग है। ऑफ कोर्स जो है वो परफेक्ट इंसान है। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि आई डिजर्व समवन बेटर? तो फीबी जो होती है इस बात पे थोड़ा फंबल करने लगती है। डिनीज जो होती है उससे थोड़े गुस्से में पूछती है कि जोई ने तुम्हें ऐसा बोला कि ही थिंक दैट आई डिजर्व समवन बेटर, उसको ऐसा लगता है कि मैं इस टाइप की लड़की हूँ कि मैं बस उसको इसलिए डेट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो करियर में सक्सेसफुल नहीं है या फिर उसका अभी अपना घर नहीं है, इसलिए मैं उसको डेट नहीं करूंगी। सब थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या बोले हैं और थोड़ा डरने लगते हैं। एंड देन डिनीज कहती है कि यू नो व्हाट, आई थिंक माई ग्रैंडमा इज राइट, मेरे को बात करनी चाहिए जोई से और मेरे को उसको बताना चाहिए कि वो कितना ज्यादा गलत है। ऐसा वो गुस्से में बोलती है और फिर कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ जोई के सेट पे। एंड देन वो फोन कट कर देती है गुस्से में। और फिर सब एक दूसरे को देखते हैं और थोड़ा सा स्माइल करते हैं। एंड देन मोनिका कहती है कि ओ माय गॉड शी इज परफेक्ट। फिर सब खुश हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। कट टू जोई का जो सेट होता है वहाँ पे शो शुरू हो जाता है एंड मोनिका चैंडलर वगैरह सब लोग, रॉस वगैरह सब जो है अपने घर में टीवी में लाइव शो देख रहे हैं और ये न्यू ईयर ईव पे हो रहा है शो। तो सब बैठ के देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है और सब कुकिंग कर रहे हैं शो के अंदर। एंड जोई जो है वो होस्टिंग करने के साथ साथ थोड़ा लोगों को टिप भी दे रहा है कि क्या करना है क्या नहीं है। और जब वो विल्सन को टिप दे रहा होता है तो विल्सन जो होता है गुस्सा हो जाता है क्योंकि एक्चुअली जोई जो होता है वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है। वो बार बार उसको बता रहा होता है कि इसको ऐसे कुक नहीं करते, ऐसे करते हैं। मेरी फ्रेंड मोनिका जो है वो भी एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में शेफ है और उसने मेरे को बताया था कि बटर जो होता है अगर उसमें बबल्स आने लगे तो तभी तुम्हें गैस ऑफ कर देनी चाहिए क्योंकि उसके बाद जो होता है उसका टेस्ट काफी खराब हो जाता है। और वैसे ही तुम चॉकलेट एसेंस डाल रहे हो और क्योंकि तुम्हारा बटर भी ओवर हीट हो गया है तो इसकी वजह से तुम्हारे केक का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा बिटर हो जाएगा। एंड मोनिका जो होती है वो टीवी देख के बोल रही होती कि सी ही इज राइट एंड ओह माय गॉड ही रिमेम्बर मी, ही सेड माय नेम ऑन द टीवी। और ऐसे खुश हो रही होती है बहुत ज्यादा। और फिर रॉस कहता है कि हाँ ऑब्वियसली जोई कभी भी खाने के बारे में कोई चीज नहीं भूलता। बट विल्सन जो होता है वो इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जो शेफ की कैप होती है जो भी होते वो उतार के टेबल पे फेंक देता है गुस्से में और लड़ाई होने लगती है उनकी। और तभी जजेस आ जाते हैं और फिर विल्सन जो होता है उसको चैलेंज करता है जोई को, अगर ठीक है अगर तुम्हें इतना ही पता है तो क्यों ना तुम भी इस शो में पार्टिसिपेट कर लो और फिर हम देख लेते हैं ना कि कौन ज्यादा अच्छा केक बना सकता है हम दोनों में से। तो जोई जो होता है वो क्योंकि थोड़ा ऑलरेडी गुस्से में होता है वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड देन जोई भी जो होता है वो केक बेक करने लग जाता है। जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़ा पैनिक कर रहे होते हैं कि जोई ने क्या किया, ये बहुत बड़ा शो है, उसने अच्छा नहीं कुक किया। तो स्पेशली मोनिका जो होती है वो बहुत ज्यादा फ्रीक आउट हो रही होती है। और फिर फाइनली जो होता है सब अपना कुकिंग खत्म कर देते हैं, जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है कुकिंग का। और जजेस जो होते हैं वो सबकी डिशेज एंड केक वगैरह टेस्ट करने लगते हैं। और क्योंकि ये जो शो है वो न्यू ईयर ईव पे है तो पूरा थीम जो होता है वो न्यू ईयर ईव का थीम होता है फूड का। सो और फिर जज जो आती है वो थोड़ा सा जोई का जो फ्रूट केक उसने बनाया वो टेस्ट करती है और कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और चली जाती है। और फिर जोई जो होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। और विल्सन जो होता है उसको विस्पर करता है कि देखा तुम्हारा केक बहुत ही बेकार बना है, जज को भी वो पसंद नहीं आया। और फिर जोई जो होता है वो कंफ्यूज होके बोलता है कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा केक खराब बना है। और विल्सन कहता है कि देखा नहीं है, उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था और प्लस उन्होंने अपने बाल भी सेट किए। जब भी कोई जज जो होता है फूड कंपटीशन में अपने बाल सेट करता है तो इसका मतलब वो ही और शी रियली हेट दैट डिश। और तुम्हारी लाइफ तो अब खराब है। इमेजिन तुम एक एक्टर थे और तुमने एक लाइव शो में इतना बड़ा हंगामा कर दिया, अब तो तुम्हें कोई एक्टिंग जॉब भी नहीं मिलेगी और क्लियरली अब तुम कोई शेफ वगैरह भी नहीं बन सकते, किसी कुकिंग में भी काम नहीं मिलेगा, तुम्हारी तो एक्टिंग करियर भी खराब हो गया। ओह माय गॉड, आई होप कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें डिवोर्स ना दे दे। एंड देन जोई कहता है कि मेरी शादी नहीं हुई है। और फिर विल्सन कहता है कि हाँ इस हिसाब से तो होगी भी नहीं और पता नहीं तुम क्या करोगे। एंड देन विल्सन कहता
कहता है कि ओके कोई बात नहीं, जब मैं जो हूँ अपना रेस्टोरेंट खोल लूंगा तो मैं तुम्हें वहाँ वेटर का काम दे दूंगा, ठीक है। और जोई जो होता है थोड़ा सा गुस्से वाला मुंह बनाता है, बट देन ही स्टार्ट पैनिकिंग इनसाइड कि कहीं वो सच्ची में सही तो नहीं है। एक ब्रेक हो जाता है शो में और सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो भी पैनिक कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड सब अपनी थ्योरीज बना रहे होते हैं। एंड जोई जो होता है वो सेट पे देखता है कि डिनीस आई हुई है वहाँ पे और वो उसको वेव करके बुलाती है। और जोई जो होता है थोड़ी देर के लिए जब तक ब्रेक है डिनीस से मिलने जाता है, और जैसे ही वो डिनीस से मिलने जाता है थोड़ा उसके चेहरे पे स्माइल आती है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। डिनीस एकदम उसके हाथ पे स्लैप करती है गुस्से में और उसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि आई डिजर्व बेटर, और तुम्हें किसने हक दिया ये बताने का कि मैं किस इंसान को डिजर्व करती हूँ किस इंसान को डिजर्व नहीं करती, और इतना सब सोचने का। अगर तुमने इतना सब सोचा तो एटलीस्ट मेरे को बताना तो चाहिए। मुझे ये लगा कि तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे को पसंद नहीं करते, और ये सब वो बहुत तेजी से बोलने लगती है गुस्से में। और फिर जोई उसको कहता है कि अरे रिलैक्स रिलैक्स, वन थिंग एट अ टाइम। और फिर जोई उसको कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि क्योंकि डैन जो है वो इतना सक्सेसफुल है और तुम भी सक्सेसफुल हो और मैं बस एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ और मेरा खुद का घर भी नहीं है, तो आई थॉट कि यू डिजर्व बेटर एंड आई एम सॉरी। सो डिनीस कहती है कि तुम्हें ऐसा जजमेंट नहीं बनाना चाहिए मेरे बारे में, ठीक है, और इट्स माई चॉइस, मेरी लाइफ है, मैं खुद डिसाइड करूंगी कि मैं इसको डिजर्व करती हूँ किसको नहीं, एंड आई थिंक यू आर रियली गुड पर्सन। जो स्माइल करता है और फिर उसको कहता है कि तो इसका मतलब कि तुम मेरे को डेट करना चाहती हो। डिनीस कहती है कि मे बी अगर तुम पूछते तो शायद हाँ करना चाहती, एंड देन दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। फिर कोई जो होता है वो थोड़ा स्माइल करने लगता है बच्चों की तरह, एंड देन सडनली शो स्टार्ट हो जाता है। सो सब जोई को स्टेज पे बुलाते हैं और वो डिनीस को कहता है कि अच्छा वेट फॉर मी, मैं अभी आता हूँ, एंड देन डिनीस भी उसे प्यार से बाय करती है एंड जोई वापस स्टेज पे जाता है एंड उसके दिमाग से सारी टेंशन खत्म हो जाती है और काफी रिलैक्स होता है। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा। सो जज जो होते हैं वो बोलते हैं कि उन्हें सबका फूड बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो बेस्ट था वो था केक, वो था एक फ्रूट केक। और फिर विल्सन जो होता है एकदम स्माइल करता है और जोई थोड़ा सैड हो जाता है। और फिर वो बोलते हैं कि विल्सन और जोई के बीच में बहुत अच्छी बैटल हुई और एक्चुअली इस जो शो के विनर हैं वो सरप्राइजिंगली सबके लिए हैं जोई ट्रिवियानी। और सब शॉक हो जाते हैं, सब ताली वगैरह बजाने लगते हैं, सारे फ्रेंड्स भी शॉक हो जाते हैं और जोई भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर जो जजेस होते हैं उसको प्राइज मनी देते हैं जो कि होता है $60,000, एंड उसके साथ ही उसको जो है एक इंटर्नशिप भी मिलती है मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट के अंदर। एंड देन वो काफ़ी खुश हो जाता है, बट फिर वो उसके बाद डिनीस को इशारा करता है कि तुम भी स्टेज पे आओ प्लीज़, एंड डिनीस मना करती है, बट देन वो उसको बार बार बोलता है तो जजेस भी कहते हैं कि उसको बुला लो स्टेज पे। देन वो कहता है कि सबको थैंक्स कहता है, थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, सबका नाम लेता है फ्रेंड्स का और सारे फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं। एंड वो कहता है स्पेशल थैंक्स टू डिनीस एंड डिनीस ग्रैंड माँ जिन्होंने मेरे को ये केक बनाना सिखाया जो कि अब मेरी गर्लफ्रेंड है। और सब फ्रेंड्स जो हमारे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मोनिका, रेचल, चैंडलर, रॉस और स्पेशली फीबी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो एकदम जंप करने लगती है खुशी के मारे, ताली बजाने लगती है और वो वैसे पॉइंट कर रही होती है कि ओ माय गॉड दीज आर माय फ्रेंड्स एंड नाउ दे आर डेटिंग, एंड ऐसे करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर कट टू न्यू ईयर ईव की रात को जहाँ पे मोनिका के घर में पार्टी होती है। हम देखते हैं कि डिनीस को जोई सबसे मिला रहा होता है एंड दे ऑफिशियल स्टार्ट डेटिंग। जैसे ही 12 बजते हैं तो सब मोनिका चैंडलर एक दूसरे को किस करते हैं, रॉय और रेचल कुछ नहीं करते एंड फीबी और माइक जो होते हैं वो भी एक दूसरे को किस करते हैं और फिर जोई एंड डिनीस भी एक दूसरे को किस करते हैं। द शो एंड हेयर हमारी स्टोरी भी यहाँ पे एंड होती है विद द हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा आपका फेवरेट पार्ट था, क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप ऐसी स्टोरीज और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और किसके बारे में सुनना चाहते हैं, ठीक है। एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। ये भी मेरे को कमेंट में बताना कि क्या मेरे को एक और एपिसोड लिखना चाहिए जहाँ पे सीजन 10 का फिनाले एपिसोड। तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।